ठीक है क्लास 10th। देखो अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा था 7वां, नहीं आई थिंक मैंने 5वां और 6वां आई थिंक होमवर्क के लिए दिया था, 5वां करवा दिया था, 6वां होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में की बात कर लेते हैं। थोड़ा सरल और सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में वो सरल और सिंपल लग रहा है लेकिन थोड़ा कभी कभी आ जाता है पेपरों में। तो इसका देख लो जरा फंडा क्या है। दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी है वो न्यून कॉर्ड है। न्यून कॉर्ड तो सब लोग समझते हैं, न्यून कॉर्ड क्या रहता है, जो 90 डिग्री से कैसा रहता है, कम रहता है। ठीक, और उनने फिर बता दिया कि कॉस ए और कॉस बी दोनों बराबर हैं। तो बताइए कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले बता दिया कि एंगल सी कितने डिग्री का, सॉरी एंगल बी और एंगल जो ए है वो अपना 90 डिग्री, वो सॉरी 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है सोचने वाली कि जो एंगल ए है और एंगल बी है वो 90 डिग्री से कम है। न्यून कौन है, तो सी तो 90 डिग्री का होगा। सी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो एंगल सी कितना हो गया, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोल दिया गया है कि यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी कितना है, बराबर है। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए और कॉस बी क्या रहता है अपना, क्या रहता है, कॉस ए क्या रहता है अपना, तो मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोले तो क्या, बेस अपॉन, तो बेस क्या है, बीसी है बेस, क्या है बेस, सॉरी एंगल ए के लिए बोला ना, एंगल ए के लिए तो ए सी हो जाएगा बेस, ए के लिए कॉस ए कॉस बी, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये ए भी हो जाएगा, हाँ हाँ सही तो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, बीसी बेस है, हाइपोटेन्यूज ए भी है, तो बीसी और ए बी, हाँ सही है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बीसी, ये बेस है, बेस बोले तो आधार, तो कॉस ए के लिए ये बीसी ये हो जाएगा, ये और ए भी हो जाएगा, इसका क्या जो ये कड़ बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी बराबर कॉस बी के लिए, तो कॉस बी के जस्ट सामने वाली साइड, क्या जस्ट सामने वाली साइड ए सी, इसके लिए हो जाएगी, और ये इसका भी लंब, वो कड़ तो वही रहता है, क्योंकि ए भी हो जाएगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, दोबारा बता दे रहे हो। ठीक है, क्या ऐसे देखो, कॉस ए के लिए सामने वाली साइड क्या रहती है, आधार हो जाता है, और कड़ तो हमेशा कड़ रहता है, तो आधार क्या हो गया, बीसी हो गया, तो बीसी आधार, कड़ क्या है, ए बी है, तो ए बी। अब सेम कॉस बी के लिए, तो बी बोला गया, तो बी के लिए सामने वाली जो ये साइड रहेगी वो इसके लिए क्या हो जाएगी, ये क्या बोलते हैं, आधार हो जाएगी, ये इसके लिए आधार, और ये तो कड़ रहेगी, तो ए सी क्या हो गया, ए सी आधार हो गया, और ए बी क्या हो गया, कड़ हो गया। ठीक है, अब ए बी दोनों क्या हो गए, निपट गए एक दूसरे से, तो बचा क्या, बी सी बराबर ए सी, क्या बी सी बराबर ए सी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो बी सी है वो ए सी के बराबर है, बी सी ए सी, तो सी तो कॉमन ही है, तो इसलिए एंगल बी बराबर एंगल ए। ठीक है, इसलिए एंगल बी बराबर एंगल ए, बस ये क्वेश्चन में पूछा गया था, या बी बराबर ए कर लो या ए बराबर बी कर लो। ठीक है, हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखो, नोट कर लो फुर्ती से। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दे दी गई है, तो लिख लेते हैं। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई, 7/8। ठीक है, तो आपको दो चीजें सिद्ध करने के लिए बताई गई है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, और 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। ठीक है, तो लिख लेते हैं 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। ठीक है, बटे में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ये चीज आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, सिद्ध क्या है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा फंडा ये मान लो। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, उसको साइड से लिख देते हैं। ये पता होना चाहिए कि sin² थीटा -cos² थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, sin² थीटा -cos² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज पता होनी चाहिए, हो गई पता। ठीक है, यहाँ से ये चीज पता होने के बाद एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या, जो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है उसको अपने तुम लिख सकते हैं टेन थीटा, क्या टेन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है उसको अपने तुम लिख सकते हैं कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर।
अब जब आपको साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 पता चल गया, तो इससे एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और बना सकते हैं क्या? यहाँ से ये बना सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और एक चीज, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से हो जाता है, सॉरी, ये कॉस स्क्वायर थीटा को उधर साइड भेज दो, 1 को इधर साइड भेज दो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, ये दो आइडेंटिटी मैंने किससे बना दी? जो ऊपर वाली एक चीज थी उससे बना दी। क्या साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो कॉस है माइनस का उधर साइड भेज जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो देखो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है, जब उसको उधर साइड भेजेंगे, साइन स्क्वायर जब उसको उधर साइड भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा? सॉरी, हाँ हाँ सही है, साइन स्क्वायर है उसको उधर साइड भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये प्लस का ही रहेगा, यहाँ पर भी प्लस का ही हो जाएगा, यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा? प्लस का ही हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया है मैंने, पता नहीं मुझे क्या ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अरे यहाँ पे प्लस हो रहा था ना, इसीलिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। वही तुम सोच रहे हो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब कॉस स्क्वायर को इधर साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर को भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, जस्ट सिंपल, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो उससे दो फॉर्मूले अपने बन गए, क्या? साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। अब आप लोग पता क्या करेंगे? आप लोग का चुन्नू सा काम ये है कि आपकी जो कॉपी होगी, ठीक है, भले ही आपने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया हो, तो आप लोग क्या करेंगे? एक पेज छोड़ देंगे, ये जो एक्सरसाइज हो रही है अगली एक्सरसाइज कभी भी उधर हेडिंग डाल देना फॉर्मूला वाली, ठीक है। उसमें आप लोग जितने भी फॉर्मूले हम लिखवाते जाएंगे, क्योंकि एक साथ तो हम लिखवा नहीं रहे। आज जैसे कुछ फॉर्मूले मैंने बता दिए तो उसमें नोट कर लो, ये कल बताएंगे उसमें नोट कर लो, परसों बताएंगे उसमें नोट कर लो, तो रिवाइज करते रहना, ठीक है। इतना काम करना है आप लोगों को। अब आ जाओ यहाँ पे, जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहा था। अपने तुम्हें एक आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी होती है? आइडेंटिटी ये होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो रहती है अपनी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की रहती है मैम, ठीक है। तो ये लिखा नहीं, ए प्लस बी नहीं लिखा, ए कितना है 1, बी कितना है ये साइन थीटा, ठीक है। ए माइनस बी, ए कितना है 1 माइनस बी ये, तो इसको इस रूप में लिख नहीं सकते? लिख सकते हैं मैम, क्या? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते मैम, ठीक है। नीचे वाला भी उसी फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है, तो इसको भी लिख लो, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख गया? लिख गया मैम, ठीक है। अब मैंने जो आइडेंटिटी बताई है आप लोगों को, क्या बताइए? ध्यान से देखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर करो चाहे ना करो एक ही बात, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। लिख लो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो कॉस बटे में साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉस बटे में साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉट। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा मैम, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट की वैल्यू कितनी थी? कॉट की वैल्यू थी 7/8। कितनी थी? 7/8। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64। आ गया कि नहीं? आंसर आ गया? आ गया ना? समझ में भी आ गया होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि कॉट, इसकी वैल्यू पता करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। तो वैल्यू आ नहीं गई कॉट स्क्वायर थीटा की? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ नहीं गई? तो यहाँ से भी अपने तुमने कॉट स्क्वायर थीटा निकाली, और जो सेकंड पार्ट पूछा गया था कॉट स्क्वायर थीटा की, उसकी भी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही साथ निकल के आ गया अपना। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी प्रति में नोट कर लो फॉर्मूले वगैरह सब कुछ। नोट कर लो, हो गए होंगे नोट। आगे देखो अगला क्वेश्चन।
पता है, ये वाली जो आपकी ये एक्सरसाइज रहती है 8.1 हो गई, या जो अपना ये रहता है, जो एनसीईआरटी की किताबें रहती हैं उसमें फिक्स फिक्स सब सिलेबस रहता है। फिक्स फिक्स इन द सेंस कहे तो कि एकदम वही चीज पूछी जाएगी, वही चीज बता दी जाएगी। जैसे कि इसमें क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन दिए गए, लेकिन जो एनसीईआरटी की किताब रहती है ना उसमें इतने क्वेश्चन नहीं दिए जाते, उसमें लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसलिए कुछ किताबें अपनी सही रहती है ताकि प्रैक्टिस थोड़ी और हो जाती है क्वेश्चन की। लेकिन कमी पता क्या है, कमी ये है कि क्वेश्चन हमेशा टीचर करवाता रहे तो बात नहीं बनती है, कभी कभी बच्चे भी कर लिया करे तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात बन जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखो इसी बात पे क्या बोला गया है कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, उसमें आर एच एस बराबर एल एच एस बोले तो 1 - tan² ए और 1 + tan² ए बराबर करना पड़ेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलो आ जाओ, उससे पहले एक वैल्यू दी गई है 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। तो यहाँ से cot a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ नहीं जाएगी। ये 3 इधर गुणा में, इधर साइड किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट अपने तुम सॉल्व करने पे दिमाग लगाते क्या, 1 - tan² ए बटे में 1 - tan² ए बटे में 1 + tan²। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको पिछले कॉन्सेप्ट बताया, 10 को क्या लिख सकते हैं अपने तुम, 10 को मैम लिख सकते हैं अपने तुम साइन बटी में कॉस, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते, लेकिन मैम नहीं लिखना है उसको। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से भी कर सकते हैं, 10 को लिख दो साइन बटे में कॉस, यहाँ पर भी लिख लो साइन बटे में कॉस, उसके बाद सॉल्व कर लो। लेकिन 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 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो उससे पहले क्या करते हैं अपने तो, मैंने कल आपको, कल नहीं जो जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था उससे पहले मैंने कुछ ट्रिपलेट बताई थी। ट्रिपलेट क्या, कि जैसे 3 4 5 की ट्रिपलेट हो गई, ठीक है। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है अपना पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब। क्या रहता है, आधार बटे में लंब, ये तो रहता है कॉट, रहता है, ठीक है। तो 3 4 5 की ट्रिपलेट बताई थी, तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, कर्ण। लेकिन शर्त क्या थी ट्रिपलेट की, शर्त ट्रिपलेट की ये थी कि जो बड़ी वाली साइड होनी चाहिए वो बड़े वाले नंबर की होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कर्ण हमेशा, जो ट्रिपलेट मैंने बताई है 3 4 5 की या कुछ और ट्रिपलेट बताई थी, उनके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा वाला नंबर होना चाहिए वो हमेशा क्या रहना चाहिए, कर्ण रहना चाहिए, तभी अपनी ट्रिपलेट सही है, ठीक है। तो इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टेन थीटा क्या है, टेन क्या है, कॉट का उल्टा रहता था टेन, कॉट का उल्टा रहता टेन, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, ठीक। क्योंकि टेन का उल्टा कॉट रहता है और कॉट का उल्टा टेन। हो गया क्लियर। तो यहाँ से अपने तुम सॉल्व कर लेंगे, 1 - 10 की वैल्यू कितनी निकाली अपने तुमने, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 एकम 16 में से 9 गए, 16 में से, सॉरी ये नीचे 16 लिख देंगे, और 16 में से 9 गए, बचे कितने, 7 बटे में 16 और 1, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 एकम 16 और 9 कितना हो गया 25, ठीक है। 25 बटे में 16, 16 से 16 गया, बचे कितने 7 बटे में 25, बचे कि नहीं बचे। अभी आपको ये चीज ना समझ में आई हो तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि आप थोड़े बड़े हो गए हो, 10th क्लास में हो गए हो, ठीक है, हो कि नहीं 10th क्लास में। तो इतनी चीज तो पता होनी चाहिए कि मैम ने, मैंने यहाँ पे 16 एकम 16 में से 9 कैसे घटा दिए, 16 एकम 16 में से 9 प्लस कैसे कर दिए, ठीक है। इतनी चीजें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो फिर तो चलो क्या ही फायदा आपका 10th में आने का। चलो बता ही देते हैं, 16 एकम 16, माइनस का साइन तो -9 कर देंगे, बचेंगे कितने 7, नीचे तो 16 लिखे थे 16 कर देंगे, ठीक है। 16 एकम 16 9, 16 एकम 16 9 25, और नीचे 16 थे 16, 16 से 16 कट गया, 7 बटे में 25, 7 बटे में 25, ठीक है। आ गया अपना 7 बटे में 25, किसकी वैल्यू निकल के आ गई, 1 - tan² ए और 1 + tan² ए। अब किसके बराबर ये निकालनी है अपने तुम्हें, अपने तुम्हें निकालनी है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। किसके बराबर निकालनी है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी भी वैल्यू निकाल ली थी, क्या ही बड़ी बात है। तो cos क्या हो जाता है अपना, फिर से लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो cos क्या होता था, आधार बटे में कड़, क्या हो जाता, आधार बटे में कड़ हो जाता कि नहीं हो जाता, ठीक है। साइन क्या हो जाता, लंब बटे में, लंब बटे में कड़, ठीक है।
हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता मैम। तो आधार की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे? आधार की वैल्यू कितनी है? 4। आधार की वैल्यू है कि नहीं 4? आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। इसका स्क्वायर कर दो माइनस लंब की वैल्यू कितनी है? 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, बराबर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये भी कितना आएगा? 7/25। कहने का क्या मतलब था? ये दोनों बराबर में लिखे थे तो LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं हो गया? राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये RHS था अपना, ये LHS था, दोनों बराबर में लिखे थे तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी भी 7/25 आ गई, इसकी भी 7/25 आ गई। दोनों सॉल्व हो गए, एक बराबर वैल्यू आ गई, इसलिए RHS बराबर LHS। जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। हो गया होगा नोट? ठीक है, जैसे नोट ना हुआ करे तो पॉज कर लिया करो, वीडियो देख लिया करो, क्योंकि अगर ऐसे करवाते रहे नोट, हम नोट कर लो तो एक क्वेश्चन आप नोट करोगे, दूसरा हम बताते ही रह जाएंगे फिर। चलो ठीक है, सॉरी। अब देखो, इस जो अगला वाला क्वेश्चन है इसमें tan थीटा की वैल्यू अपने तुम्हें a/b दे दी गई। कितनी दे दी गई है? tan थीटा की जो वैल्यू है वो a/b दे दी गई, ठीक है। अब पूछा क्या है अपने तुमसे पूछा कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा, क्या a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर होता है कि नहीं होता है किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर पहले माइनस है, ठीक है, और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बराबर ये होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले बराबर करने से पहले एक चीज समझते हैं। क्या समझने से पहले एक चीज ध्यान से देखो कि अपने तुम्हें इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व किया, ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व किया कि साइन थीटा की वैल्यू रखी, कॉस थीटा की वैल्यू रखी, तो ये क्वेश्चन बन तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ना बने, लेकिन बनने से पहले ये क्वेश्चन आपके थोड़ा गड़बड़ कर देगा, ठीक है। क्या गड़बड़ कर देगा? कि बहुत बड़ा हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो खिंचने से अच्छा है कि अपने तुम अब एक काम करो। क्या काम करो? कि कॉस थीटा का जो गुणा है, सॉरी भाग है, वो ऊपर नीचे कर दो दोनों साइड। क्या कॉस थीटा का भाग ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो। कैसे मैम? पहले ये RHS सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये चीज सॉल्व करते हैं, पहले उसको रखा रहने दो, अभी सोन दो उसको, उसका काम नहीं है, इसको करो। तो a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसमें भी नीचे किसका डिवाइड कर दो? पूरे में कॉस थीटा का बटे में, ठीक है, a साइन थीटा माइनस प्लस 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 बी कॉस थीटा, इसमें भी डिवाइड किसका कर दो? कॉस थीटा का। कर दोगे ना? कर दिया, ठीक है। पूरे में किससे डिवाइड कर दिया? कॉस थीटा से। ऊपर भी कॉस थीटा डिवाइड कर दिया, नीचे भी। अब इसे प्लस पॉइंट क्या होगा? प्लस पॉइंट ये क्रिएट होगा कि अब देखो पूरे, मतलब देखो क्या रहता है, अगर 5 माइनस 4 बटे में 25 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? 5 के नीचे भी 25 है, माइनस 4 के नीचे भी 25 है। होता कि नहीं होता? तभी तो ये माइनस हो रहे होते। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, साइन के नीचे भी कॉस है और कॉस के नीचे भी कॉस है। किसके नीचे? साइन के नीचे भी कॉस है, कॉस के नीचे भी कॉस है, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या? ए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में, ठीक है, ए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं होगी, क्योंकि अभी तो कुछ करवाया ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मेन कॉस थीटा से कॉस थीटा राम राम, कॉस थीटा से कॉस थीटा राम राम, क्या बचा? अब देखो साइन बटे में कॉस क्या होता है? मैंने जस्ट पहले लिखवाया, क्या रहता है? साइन बटे में कॉस टेन रहता है। क्या रहता है? टेन। तो ए टेन थीटा, ये साइन बटे में कॉस टेन हो गया, ए पहले से था तो ए टेन थीटा माइनस क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि कॉस से कॉस तो
स्वाहा। ठीक है, यहाँ पे सेम ए tan थीटा प्लस बी बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, हो गया इतना क्लियर, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो, अब tan थीटा की वैल्यू a बटे में b दी गई थी, पहले से क्या दी गई थी, tan थीटा की वैल्यू a बटे में b दी गई थी। तो बस tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, a गुणे a बटे में b माइनस b। सेम नीचे a गुणे a बटे में b माइनस b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बटे में b माइनस b। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे में बी माइनस बी, सॉरी प्लस बी। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं मैम, बिल्कुल दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक, जब समस्या नहीं है तो एलसीएम ले लो। अब इन दोनों का क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। कैसे एलसीएम लिया जाएगा, पहले ऊपर ऊपर का एलसीएम लो। ठीक है, मैंने अभी बताया था, अगर लिखा हो 5 माइनस 4, यहाँ पे 3 लिखा हो तो 3 का गुणा पहले इसमें होता है, फिर माइनस होता कि नहीं। 3 चौको 12 में से 5 ऐसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट, बी का गुणा बी में होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी का गुणा बी में होगा तो बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, बी का गुणा सबसे पहले बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, और फिर माइनस का तो माइनस है, और ए स्क्वायर। नीचे बी का एलसीएम लिया था तो बी हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट नीचे वाली फ्लोर पे होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में बी। होगा कि नहीं होगा, होगा मैम। अब क्या करो, कुछ मत करो, बी से बी का अंतिम संस्कार बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको एक चीज दिख रही है, क्या आपको एक चीज दिख रही है? जी मैम दिख रही है। क्या दिख रही है कि बधाई हो, अपना जो LHS था, सॉरी RHS था, वो LHS के बराबर आ चुका है। 7 करोड़ जीत चुके हैं आप लोग। आ गया कि नहीं आ गया? अरे मैम बहुत पहले का आ गया था, पर मैंने कर ही नहीं पाया मैम। कर भी नहीं पाओगे मैम, क्योंकि बुद्धि नहीं है मैम, कैसे ही कर पाएंगे मैम, है ना मैम। मैं आ लियो तो नोट कर लो जल्दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ ऐसा, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को अभी होल्ड पे रखो। होल्ड पे क्यों रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ा लफड़ा है। क्या लफड़ा है वो बाद में समझाएंगे, पहले इसको होल्ड पे रख दो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा बहुत प्यारी क्वेश्चन है, एकदम तड़कता फड़कता। आ जाओ। ये क्वेश्चन कायदे से समझ में आ गया? ठीक है, क्या भरोसा अभी 2 महीने बाद आपके पेपर में आ जाए, तो समझ लेना ऐसा। ठीक है, समझ लेना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर अगली पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है कि आप लोगों को cos A की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 2। कितनी दी गई है, 2। तो cos A बराबर, सॉरी cosec A है, हाँ cosec A है। cosec A की वैल्यू 2 दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, 1 बटे में tan A प्लस साइन A बटे में 1 प्लस cos A। क्या करना है, 1 बटे में tan A, 1 बटे में tan A प्लस प्लस में साइन A बटे में 1 प्लस cos A। साइन A बटे में 1 प्लस cos A। इसको थोड़ा देखना है कायदे से। कैसे देखना है, ऐसे देखना है इसको भाई साहब। आप लोग पता 2 तरीके से कर सकते हो। कैसे, एक मैंने जो टेबल आपको याद करने के लिए बताई थी ना, कौन सी टेबल मैम, टिग्नोमेट्री टेबल। टिग्नोमेट्री की जो टेबल रहती है ना, रेशियोज वाली, उससे इसको कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल आपका टिग्नोमेट्री टेबल को सिर्फ याद करने के लिए बताया था, इम्प्लीमेंट अगली वाली एक्सरसाइज में होगा। तो इसको अपने तुम पता कैसे करेंगे, इसको अपने तुम करेंगे अपने वाले मेथड से। अपना वाला मेथड क्या रहता है, अपना वाला मेथड बहुत अच्छा है, तो चलो उसी से करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, क्या चीज दिख रही है, सबसे पहले तो निकालते हैं cosec A की वैल्यू। cosec A क्या रहता है अपना, cosec A क्या रहता है, कर्ण बटे में
लंब रहता है कि नहीं। कौसेक की सेक का उल्टा रहता है, जो सेक लंब बटे में कड़ रहता है तो ये कड़ बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, तो 2/1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/1। कितना आ जाएगा? 2/1। इसकी तीसरी वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे मैम? क्या फॉर्मूला रहता है? h² बराबर p² प्लस b²। यही तो रहता है। h की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी है 1 है, तो बराबर 1 का स्क्वायर प्लस b तो पता नहीं x मान लो, तो 2 का स्क्वायर 4। ये 1 इधर साइड लेके आएंगे तो 1 बराबर x। ठीक है, x का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3 और ये स्क्वायर इधर साइड आएगा तो रूट। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो बेस है, बेस की वैल्यू कितनी आ गई? रूट के 3। कितनी आ गई? रूट के 3 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई मैम। ठीक है, इतना करने के बाद अब पता क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या कर देना? वैल्यूज पुट। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखते जाओ। साइन ए क्या, वो सॉरी टेन ए क्या होता है अपना? टेन होता है मैम, अभी मैंने बताया, टेन ए क्या रहता है अपना? ये पी बोले तो लंब बटे में आधार। ठीक है, लिख लो लिख लो। पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा। ठीक है, तो ये टेन ए है, ये टेन है, ये टेन है, तो ये क्या? लंब बटे में आधार, तो लंब पी है, आधार ये है, तो इसका लिख दो। ठीक है, तो 1/, में टेन ए क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 1, आधार की वैल्यू 3। हो गया क्लियर? हो गया। ठीक है, साइन ए क्या रहता है अपना? साइन ए मैम अपना रहता है लंब बटे में कड़। क्या रहता है? लंब बटे में कड़ रहता है कि नहीं रहता? ठीक है, तो लंब अपना कितना है? लंब अपना है यहाँ से 1। ठीक है, और कड़ कितना है? √3 है कि नहीं है? ठीक है, सॉरी कड़ अपना 2 है, 2 है, 2 है कड़। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस कॉस क्या होता है? आधार बटे में कड़। क्या रहता है? आधार बटे, तो आधार क्या है? √3 और कड़ क्या है यहाँ से 2। ठीक है, इतना हो गया सबको क्लियर। 1 प्लस, सब मैंने वैल्यूज जस्ट अभी पुट की है, किसकी किसकी वैल्यूज पुट की है दोबारा से बता दे रहे। ठीक है, टेन ए क्या रहता है अपना? टेन रहता है p/b, बोले तो लंब बटे में आधार, तो लंब कितना? 1 है, तो 1, आधार कितना है? √3। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितनी है? साइन ए क्या रहता है अपना? लंब बटे में कड़, और ऐसे ये आधार बटे में कड़। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की है सब लोगों की। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद अब क्या करेंगे? ये √3 है, ये उसको ऊपर भेज दो, क्योंकि पास पास दूर दूर वाला सिस्टम लग जाएगा, तो √3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1/, में √2, 1/, में √2। कुछ समय जाना पहचाना नहीं लग रहा? मैम लग रहा है। कैसे लग रहा है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले इसको सॉल्व कर लो पहले तो। 2 एकम 2 प्लस ये। ठीक है, तो ऐसा करेंगे 1/, में 2 बटे में 2 एकम 2, तो यहाँ से 2 प्लस √3 नहीं आ जाएगा? 2 प्लस √3 नहीं आ जाएगा? और बटे में 2 आ जाएगा कि नहीं? इस 2 से ये इसका निपटारा हो जाएगा? हो जाएगा मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा? √3 प्लस 1/, में 2 प्लस √3। बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना? सीधा सीधा दिख रहा है तो लोग बचेगा। अब क्या करो? इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इसके नीचे 1 कर लो और इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, ले लेंगे एलसीएम अपने तो इसका नीचे कितना आएगा? 2 प्लस √3। एलसीएम लेने में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता, तो 2 प्लस √3 का गुणा किस में हो जाएगा? √3 में हो जाएगा। ठीक है, तो √3 में किसका गुणा करेंगे? 2 प्लस √3 का करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 का गुणा 1 में, तो 1 कर देंगे। ठीक है, अब √3 का गुणा कर दो, तो √3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 2√3, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, प्लस 1/, में कितना आ जाएगा? 2 प्लस √3 आ जाएगी कि नहीं? 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया, तो 2√3 प्लस 4/, में 2 प्लस √3 इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें 1 सेकंड जल्दी नजर मान लो, क्योंकि दोबारा समझाएंगे। नजर मान लो, प्रतिम नजर मान लो। ठीक है, अब देखो एक चीज और देख लो इसमें। क्या? एक चीज ये है कि जो नीचे वाली अपनी वैल्यू आई है, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे अपने तुम? कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे?
ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, √3 + 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। नीचे क्या बचा, √3 + 2, मतलब 2 + √3 ये बचेगा। अब ये 2 + √3, 2 + √3 कट नहीं जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। यहाँ तक तो मैंने वैल्यूज पुट की हैं, वो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा देख लो, ये क्या कॉन्सेप्ट लगता है, पास पास दूर दूर वाला लगता है कि नहीं लगता। ऐसे जैसे ABCD ऐसा लिखा हो, तो ए के पास कौन जाता, ए के पास कौन जाता, D, ठीक है, बी के पास कौन जाता, C, तो ये ए है, इसके पास कौन जाएगा, D जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो ये उठ के ऊपर चलेगा √3, ठीक है। इसका 2 का गुणा मैंने 1 में किया और प्लस √3, तो 2 का गुणा 1 में किया तो 2 + √3, ठीक है, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, यहाँ पे यह है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो ये एलसीएम आया अपना और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 + √3 का गुणा किसे हो गया, √3 में, तो ये मैंने लिख लिया, और 1 का गुणा किस में हो गया, 1 में हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। √3 का फिर गुणा किया मैंने 2 में, तो 2√3, और √3 का गुणा √3 में करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, और पीछे का 1 लिखा है, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, √3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या, √3 + 2, √3 + 2 और √3 + 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगला वाला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग शायद ही कर लो का कॉन्सेप्ट समझते हो, कर लो, तो करके आना। आज के लिए इतना ही, ठीक है।